हाँ जी, नमस्कार सबके लिए। जय जिनेन्द्र सर। नमस्ते सर। जी, जय जय हम अभी चर्चा कर रहे थे शब्द ध्वनि और उच्चारण स्थानों की, क्योंकि प्राणायाम का विषय योग दर्शन के अंतर्गत चल रहा था। ये चूंकि व्याकरण का विषय है और व्याकरण के विषय के अंतर्गत हमें वर्णमाला को भी जानना है और ध्वनियों के उच्चारण स्थानों को भी हमें जानना है। तो मुख्य बात हम ये देखें कि ध्वनि भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण है। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। जब यह ध्वनि विभिन्न संकेतों के माध्यम से प्रकट होती है तो यह भाषा का रूप धारण कर लेती है। और ध्वनि शब्द संस्कृत का है और संस्कृत में ध्वनि शब्द एक धातु भी है। उसी धातु से ध्वनि शब्द निर्मित हुआ है। सामान्यतः कोई भी शब्द ध्वनि संज्ञा से अभिहित किया जाता है, किंतु भाषा विज्ञान में मानव मुख से निःसृत निकले हुए सार्थक ध्वनियों का ही विवेचन किया जाता है। जो मानव मुख से ध्वनियां निकल रही हैं, शब्द निकल रहे हैं, उनका ही विवेचन। ये भाषा ध्वनि और ध्वनिग्राम दो भेद हैं। भाषा विज्ञान में ध्वनियों से भिन्न बताने के लिए भाषा ध्वनि कहा जाता है और ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों के उच्चारण, रचना, अर्थ पर विचार किया जाता है। इस प्रकार ध्वनि की उत्पत्ति और संरचना के आधार पर तत्वों का विवेचन अपेक्षित और ध्वनि के प्रधान अंग उच्चारण स्थान और प्रयत्न है। क्योंकि ध्वनि के अंग निश्चित हैं, उनके उच्चारण स्थान सुनिश्चित हैं और उनके उत्पत्ति स्थान भी सुनिश्चित हैं। तो उस पर हमें विचार करना है और उसके प्रयत्न भी निश्चित हैं। और हम अगर देखें तो प्रयत्नों का उच्चारण अवयवों से विशेष संबंध होता है। जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो हम बोल पा रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अवयव पर आधारित है उच्चारण के। कि उच्चारण के जो अवयव हैं, उन उच्चारण अवयवों पर ये आधारित है। ठीक है ना। और ध्वनि के आवश्यक एवं अनिवार्य उपकरण उच्चारण के अवयव होते हैं और उच्चारण अवयवों को ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है। और ध्वनि की उत्पत्ति जानने के लिए ये बात आवश्यक है कि हम मानव शरीर में स्थित अवयवों ध्वनि यंत्र को अच्छे से समझ लें। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसने कई यंत्रों को बनाया है और स्वयं स्वयं यंत्र है। मानव शरीर स्वयं यंत्र है और इसने कई यंत्रों का निर्माण भी किया। ठीक है ना। तो कई यंत्रों का निर्माण इसने किया है। तो मुख्य देखिएगा, आपके चेहरे पर अलग अलग अवयव हैं। तो ये पूरा यंत्र है हमारा चेहरा, ध्वनियों के उच्चारण स्थान का। इस चेहरे को देखेंगे तो जब इसका अनुभव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम खुद ध्वनि यंत्र हैं। हम स्वयं, जो मानव शरीर है, ये ध्वनि यंत्र। देखिए, मानव शरीर में नासिका, नासिका किसे बोलते हैं? नाक। नाक को नाक को। और बात नाक की है और नाक के पीछे लोग न जाने कहां कहां तक पहुंच जाए। लड़ाई केवल नाक की है। तो मैं नाक से प्रारंभ करूंगा, मैं नासिका से। किससे? नासिका से। क्योंकि नाक को इज्जत भी कहा जाता है। अगर मान के चलो किसी की शरीर से नाक का ये आकार ना हो
तो कैसा दिखाई देगा मानव शरीर? सोचो, मानव शरीर बिना नाक के कैसे दिखाई देगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, इतना तो हम कह सकते, इतना तो कह सकते कि अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, नासिका की बिना। अब जैसा लगेगा वो जाने, मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि अच्छा नहीं लगेगा, बस कुछ अलग सा समझ में आएगा, क्योंकि मानव शरीर की रचना है। तो नासिका इसका अवयव है। फिर हम बात करें अधर और ओष्ठ, ये भी ध्वनि के स्थान है। अधर जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे अधर कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे ओष्ठ कहते हैं, क्योंकि इन्हें जानना आवश्यक है। अभी कई लोगों को पता ही नहीं है कि अधर क्या है और ओष्ठ क्या है। तो हमें भी नहीं मालूम था। कल्याण सर हो। वैसे जैसे ओष्ठ तो मेरे ख्याल से इनको भी कहते हैं ना, ओठों को। वही तो है, उसको संस्कृत में ओष्ठ हाँ हाँ हाँ। वही बोलते हैं। तो अधर और ओष्ठ, ठीक है, इन्हें ओष्ठ ही कहते हैं, अधर और ओष्ठ, ये भेद किए गए। अब दांत, दांत ध्वनि यंत्र है, हमारे दांत भी ध्वनि का काम करते हैं, नीचे के दांत और ऊपर के दांत, ठीक है। तालु, तालु क्या है? जो कठोर तालु और कोमल तालु, ठीक है। फिर जिह्वा, बिना जीभ के ध्वनि नहीं निकली। मुख, फिर कह रहे हैं मुख विवर, जिह्वा की नोक, जिह्वा की नोक भी ध्वनि यंत्र है, अवयव है इसका। जिह्वा का अग्रभाग, जिह्वा के पीछे वाला भाग, जिह्वा का मध्य भाग, जिह्वा का मूल भाग। फिर कह रहे हैं स्वर तंत्रियां, भोजन नलिका, श्वास नलिका और मूर्धा, ये इतने अवयव हैं, करीब 23 अवयव हैं। ध्वनि को समझने के लिए 23 अवयवों की बात की जाती है, चाहे हम संस्कृत की अब ध्वनि करें, चाहे हम प्राकृत की ध्वनि करें, तो ये ध्वनि के क्या है? मुख्य अवयव है। बिना ओष्ठ सर के मूर्धा शब्द नहीं किसको निकले। बोलते हैं? मूर्धा, मूर्धा अभी हम सिर बताते वाले हैं। भाग को, सिर वाले भाग को बोलते हैं। मूर्धा ऊपर, जो हमारे मुख खुलता है ना, इस मुख के जो जिह्वा जहां ऊपर टकराती है, ये वाला स्थान, ऊपर वाला सर स्थान, तालु किसे कहेंगे फिर? इसको तालु तालू भी बोलते हैं ना सर। इचु या सानाम तालु, ई नीचे वाला स्थान। ई। ऊर्धा, ऊर्धा ऊपर है, तालु नीचे है। अभी कई लोगों को ओके पता ही सर। नहीं, अपने अपने शरीर के बारे में पता नहीं है हमें। नहीं मतलब सर मेरे को ये समझ में नहीं आई, जैसे तालू नीचे वाला स्थान। बीच का मूर्धा। अभी सुनिए सुनिए, अभी आप सुनते जाएं, हम आपको अभी आगे आने वाला है, वो सारा विषय आपका क्लियर होता चला जाए, ठीक है ना। जी सर। तो ये स्थान है। तो जो उपरोक्त अंग हमने आपको बताए हैं, मुख है, नाक है, दांत है, जीभ है, तालु है, मूर्धा है, दांत, ओष्ठ है, अधर है, ये सब ध्वनियों के उच्चारण स्थान है। इन ध्वनियों के उच्चारण स्थानों को हमें जानना है, और इनसे कौन सी ध्वनि निकलती है ये भी जानना है, कि इनसे कौन सी ध्वनि निकलेगी, तो वो हमें बात जाननी है, समझनी है। और इनके आपसी तालमेल से, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ और ओष्ठ, ये शब्द क्या है? अब ये बात कर दी अवयवों की। अब अवयवों के बाद में हम देखें, मुख्य रूप से पाणिनि ने 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र बताए। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र। वो उनकी डमरू से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? ऐसा पाणिनि कहते हैं कि शंकर ने डमरू बजाई और उनसे शब्द उत्पन्न हुए, अक्षर उत्पन्न हुए। तो जो सूत्र निकले
वो माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसा माहिष्य माहिष्य माहेश्वर, महेश से उत्पन्न हुए सो माहेश्वर। माहेश्वर माहेश्वर, महेश्वरी देखिए आप लोगों ने, माहेश्वरी नाम लिखते जो, यस सर यस हाँ सर हाँ हाँ बस वही महेश्वरी नाम। माहेश्वर, जो महेश से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब अच्छा देखिएगा इनमें मुख्य रूप से आई उण रिरी लिक ए औ ए औच, सुन बस लीजिए, अभी आपको सुनना बस है अभी, इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। पर हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। तो आई उण रिरी लिक ए औ ए औच हय व्रत लण यम गणनम खप चटक चटतौ कपय ससर और हल, इन सब से ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इसमें स्वर और व्यंजन है। अब आप देखें कि आप स्वर का प्रयोग करते हैं, आ ई उ ऊ र री ल री ए आई ओ औ, ये करते हैं प्रयोग, ये स्वर है। व्यंजन तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कू चू टू तू पू, एक सूत्र है कू चू टू तू पू। क्या? कू चू टू तू पू, छोटी ऊ की मात्रा लगा दो, कू चू टू तू पू। एक सूत्र ये लिख तो लो, सर ये ऐसे नोट याद कर किए लो। थे, कचट तप ऐसे याद किए हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। कचट तप। कू संस्कृत का सूत्र है, ये कभी नहीं भूलोगे आप। कूचू टू तू पू। तो कावर तो सर इसमें ऊ की मात्रा क्यों लगाया, ऊ की मात्रा क्यों लगा के बोल रहे हैं हम लोग? सूत्र है, याद करने के लिए अच्छा। सूत्र है। ये सूत्रकार ने लिखा है तो सूत्र है, इसमें हम नहीं कह सकते क्यों लगी है। तो अब तो कोचो टो तो पो कर सकते हो, कोचो टो तो पो, भाई ओ की लगा लो, कोचो टो तो पो। ये सूत्रकार ने लिखा है याद करने की दृष्टि से, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। तो का वर्ग, का वर्ग में क्या, क ख ग ग घ ये अंग अंग, कि च अंग छ छ जा ज जा झ इनो, ढ फिर टा ठ ढ ड ढ ण ता था दा धा न या रा ला वा शा सा सा हा। ये इस प्रकार से व्यंजन है, इनको आप समझ लें। अब हम मुख्य जो बात आपसे चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं, तो मुख्य बात ये है कि हमें हम आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? दिखाई दे रही है स्क्रीन क्या? जी सर नहीं अभी तो नहीं दिखा रही। चली गई अभी नहीं दिख रही, अब दिखेगी अभी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ सूत्र हैं, हमें आपको सूत्र बताना है जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी। रुकिए 2 मिनट रुकिएगा, बस हो ही रही है स्क्रीन शेयर। ये गई है ये संस्कृत उच्चारण के लिए।
ये माइक बंद कर दीजिएगा भैया। देखिए हो गया। हाँ सर। जी सर। सूत्र दिख रहा है आप लोगों को? जी। हाँ सर। दिख रहा है सूत्र? हाँ। क्या लिखा है? कोहे विसर्जनीयानाम कंठ। कंठ। अकोह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या लिखा है? अकोह विसर्जनीय नाम। कोहे अकोह बोलिए सूत्र को। विसर्जनीयानाम अकोह विसर्जनीय नाम कंठ। विसर्जनीयानाम कंठः। अकोह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठः। कंठ। तो देखो आप अपने कंठ पर हाथ रखें यहाँ और बोले आ बोलो का ख ग घ ञ हा और विसर्ग। ये कंठ स्थान क्या है। आवाज आ रही है? क्या है? ये कंठ स्थान है। कौन से स्थान है? कंठ। कंठ स्थान है। इनका उच्चारण कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। कंठ से। अ और का वर्ग का और हा का और विसर्ग का, ये कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। कंठ से। जिन ध्वनियों का स्थान उच्चारण स्थान कंठ है उन्हें कंठ कहते हैं। और ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको याद कर लेना। अकोह विसर्जनीय नाम कंठ। अकोह विसर्जनीय नाम कंठ। ये वहां से बोले जाएंगे कंठ से। ठीक है ना? अब दूसरा स्थान है तालु शब्द। क्या है? तालु शब्द। कौन सा स्थान है? तालब्ध। तो बोलिए सूत्र। इचु यसा नाम तालु। इच्छु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालुः। इचु यसा नाम तालु। इचु यशानाम तालुः। हाँ बोले ई ई ई ई। देखो जिह्वा कहाँ जा रही है, आप अनुभव करिएगा। तालु को टच कर रहे हाँ, हैं। ई ई ई ई ई। देखो जिह्वा फोल्ड हो रही है नीचे की ओर। जिह्वा फोल्ड हो रही है नीचे की ओर, देखिए। ई ई। हाँ सर। ई ई ई च ई च छ। जिह्वा तालु में चिपकी हुई है नीचे यहाँ पर। हाँ च आराम आराम से बोलिएगा इसको। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि तालु कहाँ है और मूर्धा कहाँ है। ठीक है? ई। हाँ ई च छ छ ज झ ञ। ठीक है ना? ये कौन से शब्द हैं? तालब्ध शब्द हैं। कौन से शब्द हैं?
जिसके उच्चारण तालु। में तालु का स्पर्श हो हाँ, सा। वह तालव्य ध्वनि है। ये वाला सा है, जिसमें आपको सा दिख रहा है, ये तालव्य सा है। ये जब भी सा शक्कर बोले आप, तो आपकी जिह्वा कहाँ शक्कर। होना चाहिए? शक्कर। तालु। क्या बोला? तालु। शक्कर। शक्कर। शक्कर बोले? शक्कर। शक्कर। चक्कर। तो शक्कर बोलते समय सा की में जिह्वा कहाँ आना चाहिए? तालु के पास। तो उच्चारण आपका सही है। ये भेद पता नहीं है कई लोगों को अभी, ये वाला सा कहाँ से बोला जाता है, ठीक है ना। और वो ज्ञान नहीं है बोलने का कि कहाँ से बोलना, उच्चारण कहाँ से बोलना है, ठीक है। ये इचु यसानाम तालु, क्या है? इचु यसानाम तालु। अब अगला सर सूत्र जब है, ये नहीं पता कि तालु कहाँ है, अरे जब ये तालु नहीं नीचे पता, है यहाँ। नहीं नहीं हाँ पता नहीं था पहले तो, सा कहाँ लगाना है कैसे पता रहता। हाँ, ठीक है ना। इचु यसानाम तालु। अब अगला सूत्र देखिएगा, सूत्र दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सूत्र सर। दिख रहा है? बोलो ऋतु ऋतु रसाणाम रसाणाम मूर्धा। ऋतु ऋतु रसाणाम रसाणाम मूर्धा। मूर्धा। बोलो रसा। ऋतु रसाणाम ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। हाँ, सर ये ऋतु षटकोण रसाणाम। अलग तरह का है क्या? षटकोण है, सर ये षटकोण। षटकोण षटकोण है सर ना ये अलग तरह का है क्या? ये आधा नहीं आधा नहीं, जो लिखा है सर, वो मात्रा ये नहीं जुड़ी डंडे। है, वो अच्छा फॉन्ट अच्छा टाइप, फॉन्ट है। ओके ओके सर, मैंने सोचा कुछ इसको देखो, अलग चीज है। लो अंतर कर लो, दो उमंग देखो अब सर दिख नहीं, रहा है। शाह वो डंडे में, शाह डंडे में नहीं जुड़ा हुआ ना, तो वो हाँ हाँ, मैं वो जो समझ मतलब, गया, समझ गया, हाँ समझ तो गया। मुझे लगा कुछ अलग चीज है। कोई बात नहीं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। यस सर। तो मूर्धा जिसके उच्चारण स्थान से, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, वह मूर्धन्य सा है। क्या है? मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। जैसे री बोलो, रा, रिरी, रिरी बोलो, रिरी। जिह्वा कहाँ जाएगी? ऊपर। कहाँ ऊपर। जाएगी? हाँ ऊपर। रिरी। री। रा बोल, चलिए रा बोल, पहले रा रा बोलने का प्रयास करिएगा। रा बोलो, रा रा। जिह्वा कहाँ जा रही है? ऊपर। ऊपर ऊपर, तो ऊपर ठीक है ना, मूर्धा है। मूर्धा। उमंग जी ये मूर्धा है, वो तालु थी। यस सर, सर अब बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। जो ऊपर का क्लियर? हिस्सा, जो उसका कॉर्नर है, वो तो हो गया अपना तालु, मतलब हाँ ठीक है, साइड का जो, जैसे ठीक है, किनारा, और ठीक बीच का है, हो गया तालु, वो मूर्धा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धा है। आप बोले हैं आप उसमें ऋतु, ऋतु रसाणाम है। अब देखिए टा, अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों कानों के पास हाथ रखो। ये देखो, ये इस तरीके से रखना है आप। ये यहाँ बोलो टा, टा। ये दो, ये कान के साइड में, ये ईएनटी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। टा, ठा, डा, ढा, णा। ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य सा है। तो रिरी, टा, रा, शा, शा मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है ना, सा, ठीक है। तो ये मूर्धन्य है। तो इन ध्वनियों के उच्चारण करने से ये मूर्धन्य है। कौन से हैं? मूर्धन्य, मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य टा है। तो टा, टकार, टा, टंकोत्कीर्ण, जैसे टंकोत्कीर्ण, इससे बोलने पर हमारे चाप में, मुख में जो समस्याएं होती है ईएनटी की, नाक कान गला की, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है इससे। इसका बताएंगे वैज्ञानिक प्रभाव आपको। इसका अब वाइब्रेशन होता है कान में, कान में हाँ, वाइब्रेशन होगा इसका। हो रहा है कान में वाइब्रेशन। यस सर, यस सर। अब देखिएगा, लिर्तुलसानाम दंता, बोलिए लिर्तुलसानाम दंता, लिर्तुलसानाम लसानाम दंता, दंताः। लिर्तुलसानाम दंता। दंता। लसानाम दंताः।
बहुत बढ़िया। तो ये जो सूत्र है ये दंती शब्द है। कौन से शब्द हैं? दंती शब्द। दांत से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? जिनका उच्चारण स्थान दांत है वह दंत्य ध्वनि कहलाती है। ला, बोलिए ला, ला, ता, ता, था। देखो दांत में स्पर्श होगी जिह्वा का अग्रभाग। देखिए ता, ता, था। था, देखो था, दोनों था, दंतावलियों के नीचे और ऊपर ऊपर वाले दांत दांत में क्या हो रहा है? दोनों के बीच में जिह्वा आ गई। हाँ, दोनों के बीच में क्या हो गई? जिह्वा आ गई। आ रही, तो लृतु लसानाम दंता। तो ला, ता, था, दा, धा और ना, ये क्या है? लृतु लसानाम दंतः। सूत्र से दंती शब्द है। कौन से शब्द हैं? दंत्य शब्द है। दंत्य शब्द है। अब देखिएगा अगला सूत्र। ये सूत्र क्लियर हो गया? एक बार और रिवाइज करें इसको, बोलिएगा। हो गया सर इसमें कुछ आधे वर्ड्स है और कुछ पूरे वर्ड्स भी तो है। लतानाम दंतः तो लरी, ता, दंतः लरी, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। और ये सड़क वाला सा है ना? सड़क वाला सड़क। सा जो है ये कौन सा है? दंती ये शब्द। दंत सा है। और शिवनगर वाला, सुनो, संगम कॉलोनी वाला सा क्या है? तालु शब्द, तालु। नहीं नहीं, संगम कॉलोनी वाला सा क्या है? संगम शब्द में दंत है। है सर और शिवनगर वाला सा, तालु शब्द, शिवनगर वाला सा तालु है। तालु, ठीक है ना? और षटकोण वाला सा मूर्धा। मूर्धा हाँ, नहीं, ऋतु रटाना मूर्धा। हाँ मूर्धा। चलिए अब देखिए सर इसमें कुछ पूरे वर्ड्स है, कुछ आधे वर्ड्स भी है। इसमें नहीं, अभी नहीं, इसमें तो पूरे ही है अभी। ड़ा, देखो नहीं। ड़ा था, ड़ा तो मूर्धा है। ये देखो सूत्र, ठीक है ना? आप लृतु रसानाम दंता। अब आ गया उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, बोलो। उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ। देखो ऊ, ऊ, बोलो ऊ। इसमें ये ओष्ठ शब्द है। ऊ, पा, हा, बा, भा, मा। ये क्या है? उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है? पा और फा, माँ, माँ भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये ओष्ठ शब्द है जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओठ है, उसे हम ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं। तो ये उपपदमानीया नाम ओष्ठौ से ये ध्वनि विज्ञान की बात हम समझ रहे हैं। ठीक है? समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, बहुत अच्छे से। चलिए, कल्याण हो सबका। चलते हैं। अब देखो ये नासिका शब्द है। नासिका की ध्वनियां है। यम गणना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका। यम गणनानां नासिकाः हाँ, अब ये देखो य, म, ण, न। यम गणना जो आप ये ध्यान रखो, जो प्रत्येक पंचम वर्ग का अक्षर। अंतिम अक्षर है
प्रत्येक वर्ग का हाँ, अंतिम हाँ, अक्षर है हम्म। वह नासिका है। क्या है? नासिका। नासिका से उसका उच्चारण होता है। जिनका उच्चारण स्थान नासिका है वह नासिका से उत्पन्न ध्वनि है। तो ये सूत्र से आप लगा लेंगे कि ये नासिका से है। फिर अब बोलो नमो। अब जैसे ये देखिए आप नमो बोलिए, यहाँ नासिका को यहाँ पकड़िए, यहाँ स्पर्श नमो। करें, नमो नमो नमो। नमो, नमो, और यहाँ रखिए नमो, उंगली को, इसमें वायु आएगी। नमो 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 हाँ, नमो 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 नमो, नमो नमो। जब तक नमो, वायु ना आए तब तक आपका उच्चारण अशुद्ध है। नमो, नमो, नमो ओम बोलो नमो ओम। नासिका पे कंपन आएगा। न ना 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 नम नम नम। वितानम बोलो वितानम भक्ता मार प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। बोलो वायु भक्ता सर मार वायु प्रणत मुंह से मौलि आनी मणि चाहिए कि नासिका से? मौलि मणि प्रभाणा। अगर नासिका पे कंपन नहीं हो रहा तो आपका उच्चारण अशुद्ध है। ठीक है, सर नासिका से आना चाहिए वायु। वाइब्रेशन आएगा जब बोलेंगे, जहां से ध्वनि निकलती है। देखो जब आंखों से दिखाई देता है, क्या कानों से दिखाई देता है? क्या कानों से दिखाई देता है? क्या नहीं सर, नहीं सर। आंखों से दिखाई देता? तो आंखों से नहीं दिखेगा तो आंखों का उपयोग क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी नासिका का उपयोग उस उच्चारण में होना चाहिए शब्दों के। अब देखिएगा हम अगला सूत्र लेते हैं। ये विषय आपको विषयगत होता चला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब ये आया सूत्र ए द्वैतो कंठ तालु। ए द्वैतो कंठ तालु। कंठ तालु। ए ए दैतो द्वैतो कंठ कंठ तालु। तालु। ठीक है, ए द्वैतो कंठ तालु। तो ए और आई, ए आई। देखो बोलो, अनुभव करो, कंठ पे हाथ रखो। ए आई। देखो ए में क्या हो रहा है? कंठ आ रहा है और तालु दोनों। ए आई, ए आई, ए आई, ए आई, आई। ठीक है, ये तालु शब्द है। अब ये कंठ तालु हो गया। अब दांत और ओठ से वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। दंतोष्टम। वाह वाह। देखो वाह में जीभ में जिह्वा दांत में टच होती है और ओष्ठ से बोला जाता वाह। ठीक है, वाह वाह वाह। अब देखें जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। सर एक बार और समझा दो ना। एक मिनट बकारस्य सर, वो जो बकारस्य दंतोष्टम, वाह। देखो वकारस्य दंतोष्ठम, ये वाह दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। वाह वाह। वालं वनं भवजने पततां जनानां। बोलो, अगर ये उच्चारण आप पे बन गया अच्छे से, कितने लोग हैं जो बोलते हैं वालम वनम, वालम वलम भवजने पततां जनानां। हाँ ठीक है सर, समझ गए? हाँ। वालम विहाय भवजल संस्थित मिंदु बिंब। ये उच्चारण आपके आना चाहिए। ठीक है, वाह बकरी जी सर, का आप अलग है और वाह वन का अलग है। ठीक है, हाँ हाँ सर। चलिए अगला सूत्र पे पहुंचे। ओ द्वौतो कंठोष्टम। ओ और औ ये भी कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ए द्वैतो कंठोष्टम, ओ द्वौतो कंठोष्टम। ठीक है, ए द्वैतो कंठ तालु और ओ द्वौतो कंठोष्टम। ओ औ, ओ औ।
औ ओ औ ठीक है। ओ कंठ औ कंठ ओ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओ औ औ औ औ ओ औ। तो इस प्रकार से ये सूत्र आप याद कर लें। अब आप देखिएगा कि अगर आपको कहना चाहिए कि अगर आपको संस्कृत के उच्चारण स्थान आपको पता है तो कभी भी आप अशुद्ध वाचन नहीं करेंगे, प्राकृत भी शुद्ध पढ़ेंगे, संस्कृत भी शुद्ध पढ़ेंगे। जैसे देखो, भक्तामर है कि भक्तांबर है? भक्तामर। सर भक्तामर। जबकि बोलते क्या हो? भक्त भक्तांबर। अमर मतलब बा नहीं अधिकांश लोग आएगा। भक्तांबर बोल देते हैं, ठीक है ना, हाँ, वो नहीं है। भक्तामर। अब इनको उच्चारण स्थानों को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और इसको प्राणायाम से भी जोड़ते हैं तो जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? इसको उच्च स्वर से पढ़ें। ओम भक्तामर प्रणत मौलिमणित प्रभाणमुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ऐसे पढ़ोगे तो कभी बीमार नहीं होगे, बाजू वाला भी उठ करके बैठ जाएगा, बोलेगा आज सर नहीं ये ऐसी मालूम। को सुनाकर जोर जोर से हाँ, अब देखो, जैसे कि वैदिक लोग पढ़ते हैं, एक स्वस्ति वाचन है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा सर वही विश्वदेवाः स्वस्ति न हाँ तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः हाँ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। ऐसे पढ़ते हैं ना। अभी नवदुर्गा में पढ़ते हैं सर। कैसा? अभी नवदुर्गा चल रही है ना, तो डेली पूजन में हाँ, पढ़ते तब हैं। पढ़ते ठीक हैं है, वो लोग। बात नवदुर्गा की नहीं, आप लोगों की हमेशा नवदुर्गा होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत वालों की हमेशा होना चाहिए। क्यों? संस्कृत प्राकृत व्याकरण पढ़ने वालों को अच्छे से उच्चारण आना चाहिए। इसको आप भक्तामर जी को अच्छे से पढ़े, इसको उच्च हाँ। स्वर से। ऐसे ही आप स्वस्ति क्रियासु परमर्श यो नह, बोलो नह, नः बोलिए नह, 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 नः नह, नः नह, नः नः नह, नः नह। नः अब देखिए, नः आपके उदर स्थान में नाभि स्थान पर वायु नः फैल हाँ सर। रही है, बोलिए नह, नः 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 बोलिए नह, नह, नः नः नह। नह, नः नः स्वस्ति नः क्रियासु परमर्श यो नः। स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः नः। ओम नित्य प्रकंपाद्भुत कैवलौघा स्फुर्मनः पर्यसुप्त बोध दिव्यावधिक ज्ञान बल प्रबोध स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः। कोष्ठस्थधान्योपमेकबीजं संभिन्न संसुत्री पदानुसारी चतुर्वेदं बुद्धिबलं दधानः स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः। तो ये उच्चारण स्थान आपका आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हमने आज आपको उच्चारण स्थान की कक्षा दी। इसमें अनुलोम विलोम कपालभाति भर्सरिका प्राणायाम सब कुछ होगा। अनुलोम विलोम कपालभाति भर्सरिका प्राणायाम सब कुछ साथ में चलेगा। जब आप संस्कृत के उच्चारण स्थान आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आपको वाई फॉल्ट सब समझ में आएगा कि हाँ ये इस व्यक्ति ने फॉल्ट बोल दिया, गलत बोल दिया। यही तो विद्वत्ता है। तुम लोग सब विद्वान मनीषी लोग हो। अगर संस्कृत के इन सूत्रों को याद कर लोगे, 8-9 सूत्रों को, तुम लोग विद्वान हो जाओगे, संस्कृत व्याकरण में पारंगत हो जाओगे। ये सूत्र धीरे धीरे आपको आगे और ले जाएंगे। फिर वह सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण, आचार्य पूज्यपाद का जैन व्याकरण, सर वर्म जी का कातंत्र व्याकरण, ये सब आपको आने लग जाएगा। जब पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा कहने मात्र में। तो ये आज हमने आप सर लोगों को इतने उच्चारण साल में स्थान तो पता चला अभी
कि तालु और क्या? मूर्धा अलग अलग होते हैं सर, अब तक पता ही नहीं था ये तो। तालु और मूर्धा ही नहीं पता था। ये भी बड़े हास्य की बात है। फिर कोई बात नहीं है, जब जब जागो तभी सवेरा। सर ठीक है ना? जब जब पढ़ेंगे ज्ञान हो तभी तो जाए, समझ आएगा, हाँ, जब हम पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान होगा। तभी तो समझ इस प्रकार से आएगा। हमने आज ये व्याकरण के अंतर्गत, भाषा विज्ञान के व्याकरण के चैप्टर के अंतर्गत हमने आज का विषय पूरा किया। कल हम आपको सूचना दे देंगे कल की कक्षा की। ठीक है ना? सबके लिए नमस्कार। जय जिनेन्द्र सर, जय हिंद सर। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। सभी को जय सर जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे ना?